तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो स्टैटिक्स है और स्टैटिक्स के अंदर जो है आंकड़ों को इकट्ठा करना, डाटा को कलेक्ट करना, तो वो हम आज की वीडियो में सीखेंगे। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वन शॉट में बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जो आज का जो टॉपिक है वो स्टैटिक्स के जो टॉपिक्स हैं, टाइप्स ऑफ स्टैटिक्स क्या है, ग्रुप डेटा, अनग्रुप डेटा, इनको वन बाय वन हम क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है स्टैटिक्स की डेफिनेशंस देखेंगे। व्हाट इज द डेफिनेशंस ऑफ स्टैटिक्स? स्टैटिक्स की डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशंस ऑफ स्टैटिक्स? किसी भी संख्या के डेटा यानी आंकड़े जिसको हम बोलते हैं, डेटा को कलेक्ट करना और ऑर्गेनाइज करना तथा एनालाइज करना क्या कहलाता है? स्टैटिक्स। किसी भी संख्या है, कोई भी संख्या है, उसके जो डेटा है उनके आंकड़ों को कलेक्ट करना, ऑर्गेनाइज करके एनालाइज करना, उसको हम क्या कहते हैं? स्टैटिक्स कहते हैं। स्टैटिक्स के अंदर जो है संख्या की और इसके टाइप्स ऑफ स्टैटिक्स क्या है? एक होता है अनग्रुप डेटा, एक होता है ग्रुप डेटा। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा, इसके अंदर क्या आता है? मीन, मीडियन और मोड। मानी मीन होता है आपका माध्य और मीडियन होता है आपका माध्य का और मोड होता है बहुलक। इन तीनों के अंदर हम तीनों के केस के अंदर हमको जो है अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा, इसके आंकड़ों के हमको वैल्यू पता करनी है। तो वो कैसे करेंगे हम? सबसे पहले टाइप्स ऑफ डेटा के अंदर अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा, यानी अनग्रुप डेटा का एक एग्जांपल्स ले लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल से अनग्रुप डेटा का एग्जांपल्स यहाँ पे गिवन दैट है। फॉर एग्जांपल्स 2, 4, 6, 8 और 10, इसका हमको मीन फाइंड आउट करना है यानी माध्य। कैसे करेंगे? तो इसको मैं एक्स बार यानी मीन हो गया। सपोज करो एक्स बार जो है इसका हमको मीन निकालना है, मीन। तो मीन को मैं एक्स बार बोलूंगा। एक्स बार हम कैसे निकालेंगे? समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन, यानी फॉर्मूला क्या होता है अपन का? टोटल नंबर ऑफ सम डिवाइड बाय टोटल नंबर। ठीक है। अभी इसमें क्या बनेगा? 2, 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 डिवाइड बाई 1, 2, 3, 4, 5 यानी 5 हो गया। ठीक है, 10 हो गया। 4 और 2 6 और 6 12 और 8 20 और 10 30 डिवाइड बाई 5 यानी 6 इसका आंसर है। तो इस तरीके से आपको जो है अनग्रुप डेटा के अंदर कोई एग्जांपल्स आता है और उसका मीन हमको फाइंड आउट करना है, जिसको हम माध्य बोलते हैं। तो आपको एक इजी फॉर्मूला लगा लेना है। मीन का यहाँ पे मैं एक्स बार से मैं इसको डिनोट करता हूं। तो समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन यानी टोटल नंबर ऑफ सम डिवाइडेड बाई टोटल नंबर, इनका हमको इस तरीके से फाइंड आउट करना है, इसका मीन निकालना है। ये हो गया आपका अनग्रुप डेटा। एक इसके बाद होता है, अगर ग्रुप डेटा की बात आती है तो उसमें मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। ग्रुप डेटा के अंदर हमको मीन फाइंड आउट करना है, तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? एक एग्जांपल यहाँ पे गिवन दैट है, जो हमको फ्रीक्वेंसी दिखा रखी है छात्र की। इस तरीके से जो है ये छात्र हैं और इनकी जो फ्रीक्वेंसी है, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं। ये छात्र हो गया इधर और ये अंक हो गए इसके,
ये अंक, इसको मैं x लिख सकता हूं यहाँ पे इस तरीके से। तो ये छात्र है, छात्र किस दिखा 10 20 30, 10 हो गया, 20 हो गया, 30, इस तरीके से जो है ये 2 हो गया एंड 4 3, ये 40 और ये 1, इस तरीके से। अब ग्रुप डेटा के अंदर हमको क्या करना है, इनका मीन फाइंड आउट करना है। तो मीन फाइंड आउट हम कैसे करेंगे, तो इसमें जो है f इंटू एक्स लिखेंगे, f इंटू एक्स करेंगे इसको, 10 दूनी 20 हो गया और ये 20 चौका 80, 30 या 90 एंड 40, इस तरीके से। एक क्या है, इनका हम टोटल कर लेते हैं इधर से, 4 2 6 3 9 और 1 10 हो जाता है इधर। तो इनका भी हम टोटल कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 0 8 और 2 10, 10 और 9 19 और 4 23 यानी 230। तो इसमें जो हमारा फॉर्मूला लगेगा वो फॉर्मूला क्या लगेगा हमारा, एक्स बार, यानी मीन हम जब निकालेंगे इसका, यानी एक्स बार हो गया। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, समेशन ऑफ एक्स एफ एक्स डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ। तो इस तरीके से 230 डिवाइड बाई 10 करते हैं तो यहाँ पे 23 आंसर आ जाता है। तो आपको जो है ग्रुप डेटा के अंदर आपको इस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। मीन आपको पूछा जाएगा क्वेश्चंस के अंदर, तो मीन कैसे निकालना है, जो छात्र है, जो फ्रीक्वेंसी है, जिसको हम बारंबारता बोलते हैं। तो आपको किसी भी क्लास की, जो भी आपकी क्लास है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो छात्रों की किस तरीके से दिखा रखी है, 10 20 30 एंड 40, इस तरीके से होगा। और अंक जो उसके हैं वो 2 4 3 1, इनका आपको टोटल कर लेना है, सम करना है एंड एफ एक्स कर लेना है, एफ इंटू एक्स, इस तरीके से जो है आपको सम करके ये फॉर्मूला यहाँ से पुट कर देना है, समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ, इस तरीके से आपका वैल्यू आ जाएगा। तो एक तो ये हो गया ग्रुप डेटा के अंदर। दूसरा आपका ग्रुप डेटा के अंदर दूसरे टाइप का एग्जांपल्स एक और है, वो कैसे करते हैं वो भी अभी देखते हैं। एग्जांपल्स नंबर 2 क्या है, आपको इस तरीके से दिखा रखा होगा यहाँ पे वर्ग, जो वर्ग है आपका क्लास का, ये आपकी जो क्लास है यानी इसको हम वर्ग बोलते हैं। तो वर्ग के अंदर आपको किस 0 से 10 होगा इस तरीके से, और ये 10 से 20 होगा और 20 से 30 होगा, इस तरीके से। नेक्स्ट आपकी जो है वो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे डिनोट कर रखी होगी। तो वो फ्रीक्वेंसी कैसे होगी, फ्रीक्वेंसी जिसको हम बारंबारता बोलते हैं फ्रीक्वेंसी को, तो वो कितनी दिखा रखी है, ये 5 हो गया, ये 10 हो गया एंड आफ्टर दैट 5 हो गया। तो इस तरीके से है। अभी मैं इसको फ्रीक्वेंसी को क्या करता हूं, यहाँ पे इनका मिड वो निकाल लेता हूं, माध्य। तो इसका जो है ये एफ हो गया फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और इसका हम x निकालेंगे, x का मतलब इसका मिड निकाल लेंगे। 0 से 10 का कितना हो गया, ये 5 हो गया, 10 और 20 का कितना हो गया 30, और ये हो जाएगा 30 डिवाइड बाई यानी 15 हो जाएगा, 20 और 30 और 20 50 यानी ये हो जाएगा 25, एफ एक्स हो गया। तो f इंटू एक्स निकालेंगे हम, एफ एक्स कैसे निकालेंगे, 5 इंटू 5 यानी 25, ये हो जाएगा 150 एंड 125, इस तरीके से 5 10 हो गया ये, और 5 2 7 2 9 1 10 की 0 हासिल लेके ये 300, और ये एक्स बार कितना हो जाएगा आपका, सॉरी एक्स बार नहीं, इसको हम ये करेंगे, ये हो जाएगा आपका 20, इस तरीके से। तो इसका मीन निकालेंगे। मीन का फॉर्मूला क्या होगा, एक्स बार का फॉर्मूला होगा समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ, ठीक है। तो इसका कितना हो गया 300 और डिवाइड बाई 20 करेंगे, 0 और ये कट गया 15 बार, तो आपका 15 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपको करना है, ठीक है, आपको इस तरीके से करना है। दूसरा टाइप का ये है आपको वर्ग जो है पूछा जाएगा क्वेश्चंस के अंदर, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, तो ये वर्ग है। फ्रीक्वेंसी आपको दिखाई रखी है वहां पे 5 10 और 5,
तो हमको x निकालना, x जो है इसका मिड निकालना है, इसका मिड निकाल लेना है 0 से 10, यानी मीन क्या हो गया 5 हो गया, 10 से 20 का मीन 15 हो गया, 20 से 30 का 25 हो गया। fx इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दैट्स जो फॉर्मूला है वो x बार कैसे निकालेंगे, समेशन ऑफ fx अपॉन f, तो इस तरीके से 15 इसका आंसर आ जाएगा। आफ्टर दैट मीडियन, मीडियन को हम देखेंगे क्या है। मीडियंस के अंदर क्या होता है आपका, अनग्रुप डेटा के अंदर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल्स ये अनग्रुप डेटा है। सबसे पहले अनग्रुप डेटा, अनग्रुप डेटा, अनग्रुप डेटा के अंदर जो है आपको पूछा जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल्स आपको ये दिखा रखा है 15, 7, 22, 10 एंड 18 एंड 5 एंड 12। तो ये ओड केस है हमारा, तो ओड केस के अंदर क्या होगा आपका, ठीक है, आपको सबसे पहले इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। किसमें, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। असेंडिंग ऑर्डर का मीन्स होता है इसको हमको सीरीज को बढ़ते क्रम में लिखना है, तो इस सीरीज को हमको पहले सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में करेक्ट करना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे 5, उसके बाद 7, उसके बाद क्या हो गया 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 10, 10 के बाद क्या हो गया 12, और 12 के बाद कितना हो गया आपका 15, 15 के बाद कितना हो गया आपका 18, 18 के बाद कितना हो गया 22। अब 1 2 3 4 5 6 7, अभी जो इसमें कितना वो है 7 है, तो 7 क्या है, 7 जो है आपकी एक ओड संख्या है, तो फॉर्मूला जो बनेगा इसका n+1 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, यानी 7+1 डिवाइड बाई 2 यानी कितना हो गया 8 डिवाइड बाई 2 यानी 4। तो जो 4 टर्म्स है इसका, 4 टर्म्स इसकी जो है वो मीन निकलेगा, इसका मीडियन निकलेगा। तो इसका जो मीडियन है जिसको हम माध्य बोलते हैं, तो माध्य कितना हो गया 4 टर्म हो गया 1 2 3 4 यानी 12 इसका आंसर है। तो इस तरीके से जो है आपको मीडियन, मीडियन के अंदर इस तरीके से निकालना है। मतलब आपको कोई सीरीज दिखा रखी है, इस तरीके से आपको असेंडिंग ऑर्डर में उसको लिख लेना है। असेंडिंग ऑर्डर में जब उसको आप करेक्ट करोगे इस तरीके से, तो टोटल नंबर ऑफ आपको देखने हैं कितने हैं। टोटल नंबर आपका कितना है 7 आ रहा है, तो 7 जो आ रहा है फॉर्मूला ये बनेगा n+1 डिवाइड बाई 2 यानी 8 डिवाइड बाई 4, 8 डिवाइड बाई 2 यानी 4 टर्म्स, 4 टर्म्स उसकी क्या होगी 1 2 3 4 12, तो 12 इज द राइट आंसर। इस तरीके से आपको अनग्रुप डेटा के अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये ओड केस हो गया, सपोज करो इवन केस होगा तो उसके लिए क्या होगा, तो नेक्स्ट एग्जांपल वी आर गोइंग टू नेक्स्ट एग्जांपल्स। अभी अगले एग्जांपल्स के अंदर हम देखेंगे हम क्या है। जो नेक्स्ट हमारा एग्जांपल्स है वो क्या है, जैसे आपको 10 20 15 30, एग्जांपल 10 हो गया 20 30 एंड 15, 10 20 15 30, 10 20 15 30 25 एंड 40 इस तरीके से दिखा रखा है। तो उस केस के अंदर भी हम क्या करना है, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर्स में ही लिखना है। तो असेंडिंग ऑर्डर्स का मतलब है बढ़ते क्रम में, तो इसको हम करेक्ट करेंगे और बढ़ते क्रम में लिखेंगे। इसको हम कैसे आएगा आपका, बढ़ते क्रम के अंदर 10 हो गया, 15 हो गया, 15 के बाद क्या है 20, और 20 के बाद क्या है आपका 30, और 30 के बाद क्या है 20 के बाद 25, 25 के बाद 30 एंड 30 के बाद 40, 1 2 3 4 5 6। तो 6 क्या है, 6 इवन नंबर, 6 क्या आपका ये इवन नंबर है। तो इवन नंबर के अंदर हम क्या करेंगे, आपका इवन नंबर के अंदर आपका मीडियन जो होगा वो बीच वाले टर्म्स होंगे, ठीक है। यानी 6 अगर डिवाइड बाई अगर हम 2 करते हैं तो 3 और 4 टर्म्स होगी इसके अंदर। तो इवन नंबर है, 3 भी हो सकती है 4 भी हो सकती है, 6 है। तो यानी 20 + 25 को अगर हम करते हैं डिवाइड बाई 2 कर देते हैं तो ये आ जाएगा आपका 45 डिवाइड बाई 2 और ये आ जाएगा 22.5। इस तरीके से जो आपका आंसर आ जाता है। ये
इवन केस के अंदर होता है। आपको सबसे पहले आपको असेंडिंग ऑर्डर्स में आपको लिख लेना है, असेंडिंग ऑर्डर के बाद आफ्टर दैट आपको प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर दो। तो इसका जो मीडियंस होगा वो मीडियन क्या होगा इसका, जिसको हम माध्य बोलते हैं, माध्य इसका होगा 22.5। इस तरीके से आपको करना है। ये अनग्रुप डेटा का केस है मीडियन के अंदर। मीडियन के अंदर अगर हमको ग्रुप डेटा का केस करना है तो वो हम नेक्स्ट एग्जांपल्स में देखेंगे क्या है। अभी यहाँ पे एक एग्जांपल दिखा रखा है मीडियन का, हमको वर्ग दिखा रखा है यहाँ पे, जो क्लास है यानी जिसको हम वर्ग बोलते हैं वो क्या है, 0 से 10 हो गया, 10 से 20, 20 से 30 एंड 30 से 40, इस तरीके से। ठीक है, और जो इनकी फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी क्या दिखा रखी है, 4, 6, 10, 4, 6, 10 और 8, ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। अब इसके अंदर हमको क्या करना है, हमको CF निकालना। आगे CF होता है आपका कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको बोलते हैं। कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी इसकी, कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर जो है हम जो हमारी फ्रीक्वेंसी है उसको हम एक एक करके जोड़ते हैं, वो हमारा कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। यानी ये हो गया आपका 4, 6 और 4 10 हो गया, 10 और 10 जोड़ दो 20 हो गया। ठीक है, और 20 और 8 कितना हो गया, 28 हो गया। इस तरीके से तो फ्रीक्वेंसी अगर हम टोटल करेंगे आपको 6, 4, 10, 10, 20, 8, 28 हो गया इस तरीके से। तो अभी हमको करना क्या है, ठीक जो हमारा 28 है इसमें हम n डिवाइड बाई 2 करेंगे, यानी फ्रीक्वेंसी का, यानी 28 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो यानी 40 हो जाएगा। अभी जो हमारा 40 आया है तो 40 को हमको देखना है कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर 14 जो है हमारा 40 है उससे कौन सी बड़ी संख्या है, तो 20 बड़ी संख्या है हमारी 20, तो इसी के सामने जो है हमारा 10 आ रहा है और ऊपर वाले जो है हमारा 10 है। तो इस केस के अंदर हमको क्या करना है, एक लोअर लिमिट लेनी है। लोअर लिमिट क्या होगी हमारी, 20 के सामने 10 है, 10 के सामने 20 और 10 है वर्ग, तो जो लोअर है L है हमारी वो 20 और 30 में क्या है, लोअर 20 है। और इसका जो H है वो डिफरेंस है 20 और 30 में, कितने का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है। ठीक है, और जो इसका एक हमको देखना है F क्या होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होगी हमारी, फ्रीक्वेंसी हमारी 10 होगी 20 के जो सामने है। ठीक है, और इसके अंदर हमारा देखना है CF हमारा क्या होगा, इसके अंदर CF जो हमारे होगी वो 20 से ऊपर वाली टर्म्स होगी यानी 10 होगी। ठीक है, इस तरीके से जो है आपकी ये सर्चिंग करना है। आफ्टर दैट करना क्या है, आपको एक फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर मीडियन का फॉर्मूला है वो क्या है, L प्लस के n डिवाइड बाई 2 माइनस के CF, ठीक है, और डिवाइड बाई के F और मल्टीप्लाई H। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको लगा देना है। तो L क्या है हमारा 20 है और ये प्लस के हो गया n डिवाइड बाई 2 यानी 14 और माइनस के CF क्या है, CF हमारा 10 है। डिवाइड बाई F क्या है हमारा, F है 20। ठीक है, मल्टीप्लाई 10, जो फ्रीक्वेंसी है हमारे, फ्रीक्वेंसी भी 10 ही होगी इसके अंदर। जो फ्रीक्वेंसी है 20 से ऊपर है वो 10 ही होगी हमारी फ्रीक्वेंसी इसके अंदर। ठीक है, तो ये हो गया 10 आपका। ठीक है, अब भी करना क्या है आपको, 20 प्लस के 14 माइनस के 10 कितना हो गया आपका, 4 हो गया, डिवाइड बाई 10 और मल्टीप्लाई के 10, इस तरीके से। तो ये क्या हो जाएगा आपका, 10 से 10 कट जाएगा इस तरीके से। तो जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 24। ठीक है, इस तरीके से आपको फाइंड करना है। तो इस तरीके से जो आपको फाइंड आउट करना है
तो ये चीज आपको मीडियन निकालने के L प्लस एन डिवाइड बाई 2 माइनस की सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाई एच, तो ये फॉर्मूला आपको लगा देना है। तो इस तरीके से जो है आप मीडियंस का निकाल सकते हो। अब नेक्स्ट जो देखते हैं हम वो देखेंगे मोड। मोड के केस में क्या होता है। मोड जिसको हम बोलते हैं बहुलक, तो इसका एक एग्जांपल है मोड का है, कोई भी संख्या हमारी कितनी बार रिपीटेड हो रही है उसको हम बहुलक कहते हैं, वही हमारा मोड होता है। अभी एक एग्जांपल यहाँ पे गिवन दैट है, एग्जांपल है मोड का डायरेक्ट डेटा। डायरेक्ट डेटा के अंदर हमारा क्या है, 2 हो गया, 5 है, 8 है, 5 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया और 9। तो फाइंड द मोड, इसका मोड निकालना। इस केस में अंदर क्या हो रहा है आपका 1 2 एंड 3, तो हमारा जो 5 है वो हमारा कितनी बार आ रहा है, वो 3 बार आ रहा है। तो इसका जो मोड है, मोड क्या हो गया इसका 5, यानी इसका जो बहुलक है वो कितना हो गया, वो हो गया 5, क्योंकि 5 हमारा 3 बार आ रहा। सबसे ज्यादा जो चीज आती है रिपीटेड हो रही है वही हमारा मोड है, वो बहुलक है। तो ये हमारा क्या है, डायरेक्ट डेटा का केस है, उसके अंदर आपको पूछा जाएगा तो आपको इस तरीके से निकालना है। एक होता है आपका मोड, अगर हम निकालेंगे ग्रुप डेटा के अंदर तो हम कैसे निकालेंगे, नेक्स्ट एग्जांपल्स में देखेंगे अपन। आपका यहाँ पे जो वर्ग है, जो क्लास है वो दिखा रखी है आपके 0 से 10 और 10 से 20, 20 से 30 एंड 30 से 40 और 40 से आपका 50, इस तरीके से दिखा रखी है। आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी कितने दिखा रखी है, 7 12 20, यानी 7 10 और 20, 7 12 20 एंड 11 एंड 8, ये आपको दिखा रखी है फ्रीक्वेंसी। इस केस के अंदर आपको करना क्या है, बड़ी संख्या होती है उसको आपको मान लेना है f, ठीक है, f1, और इससे ऊपर वाली संख्या को आपको मान लेना है f0, और ये हो जाएगी आपकी f2, ठीक है, क्लियर। ये f0 हो जाएगी ऊपर वाली, बीच वाली f1 और नीचे वाली f2। इस केस के अंदर क्या है, आपका जो फ्रीक्वेंसी हम मानते हैं, ये सबसे बड़ी संख्या देखते हैं, इसमें क्या है फ्रीक्वेंसी के अंदर 20 है, 20 से ऊपर वाली को f0 मानते हैं, 20 से नीचे वाली जो है वो f2 हो गया, ठीक है। अब इस केस के अंदर क्या होता है, हमको L क्या है, जो उसकी लोअर लिमिट है वो क्या है 20 से आगे, वो 20 है लोअर 20 और 30 के अंदर, और जो H है, H क्या है, इनमें डिफरेंस कितने का है, 20 और 30 के अंदर जो डिफरेंस है वो कितने का डिफरेंस है, वो 10 का डिफरेंस है। तो इस केस के अंदर हमारा H कितना हो गया, वो हो गया हमारा 10। अब इसके अंदर हमको एक मीडियंस का फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला हमको पुट करना है मोड का जो फॉर्मूला है वो क्या है, L प्लस के F1 माइनस के F0 और डिवाइड के हो जाएगा 2 इंटू में F1 माइनस के F0 माइनस के F2, ठीक है, और मल्टीप्लाई H। ये फॉर्मूला हमको लगा देना है यहाँ से मोड का। अभी हम यहाँ पे देखेंगे क्या है, L क्या है, L है हमारा 20 प्लस में F1 क्या है हमारा, ये 20 है, माइनस के F0 क्या है 12 है, अपॉन 2 इंटू F1 क्या है हमारा, वो 20 है, और माइनस के F0 क्या है, वो 12 है, और माइनस के F2 क्या है 11 है, मल्टीप्लाई H क्या है 10 है। तो ये जो फॉर्मूला हम लगाएंगे यहाँ से, तो क्या आएगा हमारा 20 प्लस के 20 माइनस के 12, ये हो गया 8, डिवाइड बाई 40 माइनस के 2 और 1 3, यानी 23, और मल्टीप्लाई 10।
तो इस तरीके से 20 प्लस के 8 डिवाइड बाई हो जाएगा आपका 10 में 3 गए 7, 3 2 गए 17 मल्टीप्लाई 10। ठीक है, अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 20 और 8 28, सॉरी 20 प्लस के 80 बटे 17। ठीक है, 20 प्लस के 80 बटे 17। तो इस तरीके से जो आपकी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 4.17 एकम 17 चौका 68, 4.64 प्लस के 20, यानी ये हो जाएगा आपका 24.64। तो यही इसका आंसर है। तो जो इसका आंसर होगा वो 24.64 समथिंग, इस तरीके से इसका आंसर होगा। तो आपको इस तरीके से निकालना है, कुछ भी नहीं करना है आपको। जो आपकी फ्रीक्वेंसी दिखा रखी है वो वर्ग जो है वो इस तरीके से है, फ्रीक्वेंसी ये है। तो सबसे बड़ी जो संख्या है वो आपको देखना है, उसको F1 मानना है। इससे ऊपर वाली क्या है वो F0 मानना है, नीचे वाली F2 हो गया। ठीक है, L इसका सामने वाले देखो लोअर क्या है, 20 और 30 में लोअर क्या है 20 है, वो 20 हो गया। H इसका डिफरेंस हो गया 20 और 30 का। उसके बाद जो मोड, जो उसका जो फॉर्मूला है वो L प्लस F0 माइनस F0 अपॉन 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। इस तरीके से करोगे आपका तो 24 पॉइंट समथिंग ये आंसर आपका आ जाएगा। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।